इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्वेश्चंस टेकन फ्रॉम JKSSB, यानी कि JKSSB जो हमारा एग्ज़ाम कराते हैं वेरियस एग्ज़ाम्स। उन बहुत सारे एग्ज़ाम्स के पेपर्स कलेक्ट करके हमने उनमें से नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस निकाल के यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये उसी वीडियो का पार्ट 2 रहने वाला है और इसी के साथ हमारी नंबर सीरीज़ की प्लेलिस्ट कंप्लीट होने वाली है। तो जल्दी से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। 6, 24, 120, 720 एंड डैश। ठीक है, हम क्या करेंगे इसमें, हमें पता है कि 6 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें दैट इज़ 24। ठीक है, 24 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो वो क्या आएगा, 5 4 आर 20, 2 कैरी, 5 2 आर 10 प्लस 2 इज़ 12। तो यहाँ पे हमारा पैटर्न आ गया। 6 को हमने किया 4 से मल्टीप्लाई, 24 को किया 5 से, तो 120 को अगर हम 6 से करें, 120 इंटू 6, 6 0 आर 0, 6 2 आर 12, 1 कैरी, 6 1 आर 6, 7 बिल्कुल। तो 120 इंटू 6 आ गया हमारा 720। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, 720 इंटू 7। ठीक है, 4 5 6 7, 720 इंटू 7 हमारा आंसर आ जाएगा। 7 0 आर 0, 7 2 आर 14, 1 कैरी, 7 7 आर 49 प्लस 1 इज़ 50। तो 5040 यहाँ पे आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको JKSSB एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, कभी कभार बहुत से बेसिक क्वेश्चंस भी आ जाते हैं और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि मेरे ही साथ साथ आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इंसर्ट द मिसिंग नंबर। तो इसको आप कैसे करेंगे, देखिए मैंने कहा कि आपको जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको पता चलेगा। जो ही मैंने क्वेश्चन लिखा तो मुझे पता चल गया कि 3 का क्यूब क्या होता है, 27। ठीक है, और 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, दैट इज़ 4 4 जार 16। ठीक है, 5 का क्यूब क्या होता है, 5 इंटू 5 25, इंटू 5 इज़ 125। तो ये इसको हम क्या कह सकते हैं, 2 का स्क्वायर। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, 2 3 4 5। तो हमारा आंसर क्या होगा, 6। स्क्वायर क्यूब, स्क्वायर क्यूब, स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर है 6 इंटू 6, दैट इज़ 36। ठीक है, आ गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। तो अब देख लेते हैं यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 3। 18, 22, 31 एंड डैश। देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस जब आ जाए तो इसमें आपको ऑप्शन ज़रूर दिए गए होंगे। क्यों, क्योंकि दो ही नंबर्स, तीन ही नंबर्स के बिटवीन आपको पैटर्न पता चलने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे आपकी आसानी के लिए क्वेश्चन पेपर में ऑप्शंस दिए गए थे। ठीक है, 43 एंड डी ऑप्शन इज़ 47। तो हम क्या करेंगे, वी विल सी द डिफरेंस हियर। ठीक है, 18 और 22 में क्या डिफरेंस है, 4। 22 और 31 में क्या डिफरेंस है, 9। तो हमें पता है कि 4 क्या है, 2 का स्क्वायर, 3 क्या है, 9 क्या है, 3 का स्क्वायर। ठीक है, 2 2 ज़ार 4, 3 3 ज़ार 9। तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, इस पैटर्न के हिसाब से 2 3 4, 4 का स्क्वायर दैट इज़ 16, 31 प्लस 16, 6 1 7, 3 1 4। तो 47 यहाँ पे हमारा आंसर आ गया। चलिए कंफर्म कर लेते हैं, 36 39 43 47 बिल्कुल। तो 47 यहाँ पे आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी कभी कभार आ जाते हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से।
मैं आपको फिर से बता दूं, जितने भी हमने क्वेश्चंस इस वीडियो में किए, वीडियो नंबर 11 और वीडियो नंबर 10 में, तो सारे ही क्वेश्चंस हमने पेपर से निकाल के किए हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस पेपर्स में आए हुए हैं, 31, 40, 65 एंड डैश। तो इसको आप कैसे करेंगे, देखिए मैंने आपको कहा कि सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड और बेसिक पैटर्न जो रहता है वो रहता है टू सी द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स हियर, दैट इज़ 40 माइनस 31, दैट इज़ 9। 40 और 65 में डिफरेंस 50, 60, 65, 25। तो यहाँ पे हमें समझ आ गया कि 9 जो है 3 का स्क्वायर है, 3 इंटू 3 ज़ार 9। 25 क्या है, 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, देखिए ये कौन से नंबर्स है, हमें पता है कि 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये सारे हैं ऑड नंबर्स। तो 3 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर 5, 5 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर 7। तो 7 का स्क्वायर है 7 इंटू 7, दैट इज़ 49। तो 65 प्लस 49 हमारा आंसर आ जाएगा। 9 प्लस 5 इज़ 14, 1 कैरी, 7 प्लस 4 इज़ 11। तो 114 यहाँ पे आपका आंसर आ गया, ठीक है। आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है, स्क्वायर तो सेम ही आ रहा था लेकिन ऑड नंबर्स का, ठीक है। 3, 5, 7 आगे क्या होता अगर कोई और नंबर होता, 7 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर 9, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से। 1, मैं थोड़ी स्पीड अपनी फास्ट रख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें इस वीडियो में ये नंबर सीरीज़ कंप्लीट करना है। तो अगर आपको लगता है कि मैं ज़्यादा तेज़ बोल रहा हूँ तो आप स्पीड अपनी इस वीडियो की स्लो कर सकते हैं सेटिंग में, ठीक है। हम यहाँ पे क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस हेयर, 1 और 2 में 2, 3 और 7 में 4, 7 और 15 में 7 प्लस 1 8, 15 और 31 में 15, 16, 31 और 63 में 61, 62, 63। तो यहाँ पे आ गया 32, ठीक है। तो क्या पैटर्न बन रहा है, तो पैटर्न जो बन रहा है वो बन रहा है 2 इंटू 2, दैट इज़ 2 टू ज़ार 4, 4 टू ज़ार 8, 8 टू ज़ार 16, 16 टू ज़ार 32। तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, 32 इंटू 2 दैट इज़ 64। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 63 प्लस 64, 4, 3, 7, 6, 6, 12। तो 127 यहाँ पे हमारा आंसर आ गया। तो क्या पैटर्न फॉलो हो रहा था, जो नंबर का जो यहाँ पे हमारा डिफरेंस आ रहा था उस नंबर को नेक्स्ट नंबर डबल हो रहा था, ठीक है। 2 इंटू 2 4, 4 टू ज़ार 8, 8 टू ज़ार 16, 16 टू ज़ार 32, 32 इंटू 2 इज़ 64 प्लस 63 इज़ 127 विच इज़ योर आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या आ रहा है, 16, 48, 21, 39, 26, 30, 31, 21, 36 एंड डैश। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो ही आपको लगे कि नंबर जो हमारे जो हमारा क्वेश्चन आ गया वो लेंथी हो रहा है, उसमें नंबर थोड़े से ज़्यादा आ रहे हैं, तो उसमें मैक्सिमम टाइम्स क्या हो रहा होता है, उसमें हो रहा होता है अल्टरनेट सीरीज़ वाला पैटर्न फॉलो। अगर हम यहाँ पे अल्टरनेट सीरीज़ वाला पैटर्न इसमें फॉलो करें तो देखिए कि अगर हमारा आंसर आ जाता है कि नहीं। तो 16 और 21 में क्या डिफरेंस है, 16 प्लस 4 इज़ 20 प्लस 1 इज़ 21। तो 16 और 4 में डिफरेंस है प्लस 5। 21 और 26 में डिफरेंस प्लस 5। 26 और 31 में डिफरेंस प्लस 5, ठीक है। 31 और 36 में डिफरेंस प्लस 5। तो यहाँ पे तो आ गया, लेकिन इसके बाद अल्टरनेट आ जाएगा हमारे आंसर के बाद वाला। तो हमारा आंसर निकालने के लिए हमें जाना है इन नंबर्स के साथ, ठीक है।
तो 48 और 39 में डिफरेंस हमें पता है कि 39 प्लस 1 इज़ 40, 8 प्लस 1 इज़ 9, तो -9 यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। 48 और 39 में डिफरेंस -9, 39 और 30 में डिफरेंस -9, 30 और 21 में डिफरेंस, ठीक है, वो भी तो -9 है। 21 और इस नंबर में डिफरेंस क्या आएगा, वो भी तो -9 ही होगा, ठीक है। -9 -9 -9 -9, 21 में अगर हम -9 करते हैं दैट इज़ 20 -8 इज़ 12, ठीक है। तो 12 यहाँ पे आपका आंसर आ गया। किस तरीके से, इस दो नंबर्स में डिफरेंस -9, इन दो में -9, इन दो में -9, तो इस नंबर और आंसर में डिफरेंस आ रहा था -9, तो इस नंबर में जब हमने -9 किया दैट इज़ 12, वो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके के थोड़े से एडवांस्ड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कई कबार एग्जाम्स में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, 1 4 13 40 121 एंड डैश। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हम क्या करेंगे, हमें पता है, देखिए 4 इंटू 3 क्या होता है, 4, 4 प्लस 8, 8 प्लस 4 इज़ 12, तो 4 इंटू 3 इज़ 12 माइनस, सॉरी प्लस 1, 12 प्लस 1 इज़ 13। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सॉरी, 1 इंटू 3 इज़ 3 प्लस 1 इज़ 4, 4 इंटू 3 इज़ 12 प्लस 1 इज़ 13, 13 इंटू 3 अगर हम करें दैट इज़ 39, 39 प्लस 1 इज़ 40, ठीक है। तो पैटर्न तो बन गया, इंटू 3 प्लस 1, तो 40 इंटू 3 इज़ 120 प्लस 1 इज़ 121, तो 121 इंटू 3 प्लस 1 हमारा आंसर आ जाएगा। कर लेते हैं, 121 इंटू 3, 3 1 जार 3, 3 2 आर 6, 3 1 आर 3, 363 प्लस 1 364, ये आ गया आपका आंसर। मैं फिर से कह रहा हूँ कि कैलकुलेशन आपको बिल्कुल परफेक्ट करनी है, कैलकुलेशन में कोई एरर नहीं आना चाहिए, ठीक है। देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी से। 1 2 4 2 3 5 3 4 6 4 5 7 5 6 8 एंड डैश। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, हम क्वेश्चन को देख के हमें समझ आ रहा है कि यहाँ पे जो हो रहा है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या आ रहा होगा 6, ठीक है। तो ये पैटर्न तो बन गया, 1 2 3 4 5 6। तो अब हमें इन नंबर्स के साथ, ठीक है, ट्राई करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू नंबर्स ओनली, ठीक है। पहला नंबर तो हमें आ गया 6, तो अब हमें देखना है 24 और 35 में डिफरेंस। 24 प्लस 6 इज़ 30 प्लस 5 6 प्लस 5 इज़ 11, तो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 11 का, ठीक है। 24 और 35 में डिफरेंस, ठीक है। पहला नंबर के साथ आपको कुछ नहीं करना है, वो आपको आ गया। अब इन दो नंबर से आपको अपना आंसर निकालना है। 35 और 46 में डिफरेंस, 45 प्लस 1 इज़ 46, तो प्लस 11, कहीं ना कहीं हमें पैटर्न समझ आ गया। 46 प्लस 10 इज़ 56 प्लस 1 इज़ 57, तो 11, तो यहाँ पे हमारा पैटर्न आ गया। प्लस 11 का यहाँ पे पैटर्न चल रहा है, 57 प्लस 11 इज़ 68, तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, 68 प्लस 11 दैट विल बी योर आंसर। 68 में जब हम 11 प्लस करेंगे, 8 1 9 6 1 7, ठीक है, तो 679 यहाँ पे आपका आंसर आ गया, ठीक है। आप समझ रहे क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे ऑब्वियसली आ रहा होगा 6। फिर हमने इन दो नंबर्स का डिफरेंस देखा, वो आ रहा था 11 11, तो 11 के 11 निकाल के हमारा पैटर्न कंफर्म हो गया। तो यहाँ पे भी 68 प्लस 11 दैट वाज 79, तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, चलिए जी, 1 8 27 64, जिसने प्रैक्टिस की है वो देख के ही बता देगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्या हो रहा है ज़रा बता दीजिए। हमें तो पता है कि 2 का क्यूब है 8, 2 2 ज़ार 4 2 ज़ार 8, 3 का क्यूब है 27, 4 का क्यूब है
64, 1 का क्यूब है 1, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा 1 2 3 4 5, 5 5 are 25 इंटू 5 इज़ 125, दैट इज़ योर आंसर। कंफर्म करने के लिए 6 का क्यूब 2167 का क्यूब 243। सॉरी। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, ठीक है। क्या हो रहा था, नंबर्स का क्यूब 1 2 3 4 5 6 7। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कैलकुलेशन आपको परफेक्ट करनी है, कैलकुलेशन में कोई एरर नहीं आना चाहिए। 1330 999 728 511 342 एंड डैश। नंबर्स के स्क्वायर और क्यूब आपके जहन में घूमने चाहिए जब भी आप नंबर सीरीज़ करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि उसके बेस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। देखिए ये किस नंबर के क्यूब के अराउंड है, 8 का क्यूब, ठीक है। 8 8 आर 64 इंटू 8 इज़ 512, लेकिन यहाँ पे क्या है 511, तो 8 का क्यूब -1। तो अगर हम इसी पैटर्न से चले तो यहाँ पे 7 7 आर 49 इंटू 7 इज़ 343, तो 343 -1 इज़ 342, तो पैटर्न तो कंफर्म हो गया। 9 9 are 81, 81 इंटू 9 इज़ 729 -1 इज़ 1, तो यहाँ पे क्या हो रहा है 10 10 are 100 इंटू 10 इज़ 1000, 1000 -1 इज़ 999, तो यहाँ पे क्या है 11 का क्यूब -1, 11 इंटू 11 इज़ 1331, ठीक है। तो नंबर्स का क्यूब -1, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा 6 6 are 36 इंटू 6 इज़ 216 -1 इज़ 215, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। 752, मैंने आपको पहले ही कहा कि आपको इन सारे नंबर, आपको नंबर्स का स्क्वायर और क्यूब 20 तक याद होने चाहिए, ठीक है। तभी आप इनको बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 759, 742, 766, 734, 775, 724। आपको बताना है कि नेक्स्ट नंबर हमारा क्या आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, हमें पता चल रहा है कि 7 जो है हर एक नंबर के पहले आ रहा है, तो इस नंबर के पहले भी हमारा 7 आ रहा होगा, ठीक है। तो 7 हम वापस से लिख देते हैं। तो अब हम क्या देखेंगे, वो विल सी कि इन दो नंबर्स में क्या डिफरेंस आ रहा है 52 और 54 में। मैंने बता दिया कि जब भी आपका क्वेश्चन में ज़्यादा नंबर्स आ गए, ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा होता है, अल्टरनेट सीरीज़ वाला पैटर्न फॉलो हो रहा होता है, ठीक है। 52 और 48 में डिफरेंस -4, 48 और 42 में डिफरेंस -6, 42 और 34 में डिफरेंस 6 7 8 -8, 34 और 24 में डिफरेंस -10, ठीक है। तो अब हमें देखना है आंसर निकालने के लिए इन दो नंबर्स में पैटर्न, ठीक है। 54 और 59 में क्या डिफरेंस है, 54 को अगर हम प्लस करेंगे 4, दैट इज़ 58 प्लस -59, तो +5 करके हमारा 59 आ जाएगा, ठीक है। हम इन दो नंबर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इन दो नंबर्स की। पहला तो कॉमन आ रहा है 7, ठीक है। तो 59 में हम क्या प्लस करेंगे 66 तक जाने के लिए, 6 + 1 इज़ 7, ठीक है। आप समझ रहे हैं कुछ पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, अल्टरनेट सीरीज वाला तो है, लेकिन क्या हो रहा है 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा +9, ठीक है, प्लस माइनस,
+9, तो ये कंफर्म कर लेते हैं। 66 और 75 में डिफरेंस 4, 5 + 4 9, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, +11, ठीक है। 775 +11, तो कर लेते हैं 5 1 6 7 1 8 7, तो 786 यहाँ पे जो है हमारा नंबर आ गया। यहाँ पे थोड़ा जगह नहीं बच रही है, तो 786 आपका नेक्स्ट नंबर आ गया, ठीक है। तो आपको मैंने क्या कहा कि जो ही एक क्वेश्चन में ज़्यादा नंबर आ जाए तो आप समझ लेना कि मैक्सिमम टाइम्स जो है हमारा अल्टरनेट सीरीज़ वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो आप जो ही देखिए कि बड़े नंबर आ रहे हैं, 3 डिजिट या 4 डिजिट भी कभी कभार आ जाते हैं, तो घबराना नहीं है कि इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन कौन करेगा, इतनी मल्टीप्लिकेशन कौन करेगा। ये ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। आपने 7 देखा कि हर एक नंबर में तो कॉमन आ रहा है पहले 7, पहले नंबर पे 7, तो लास्ट वाले आंसर पे भी हमारा पहले 7 आ ही गया, ठीक है। ये ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इनको इस तरीके से सॉल्व करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। 4 189 12 2 10 60 30 4 20 6 3780, 2, डैश, ठीक है। तो क्या हो रहा है, नंबर ज़्यादा आ गए तो क्या करेंगे, अल्टरनेट सीरीज़ वाला पैटर्न अप्लाई करेंगे, ठीक है। 4 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 12 आ जाएगा, ठीक है। और अब हमेशा प्लस माइनस नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है, डिवीजन भी हो सकता है। आपको बस देखना है कि पैटर्न किस में से फॉलो हो रहा है, जिनमें पैटर्न कॉमन रहेगा, सेम रहेगा, उसी से आपका आंसर आ जाएगा और वो ही ठीक आपका मेथड हो जाएगा। 4 × 3 इज़ 12, 12 इंटू, अगर हम करें 12 4 ज़ार नहीं, 12 5 ज़ार 60 आ जाएगा। 60 इंटू अगर हम करेंगे 6 7 और 42 जी, तो हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑड नंबर्स, ठीक है, ऑड नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 5 7, 7 के बाद ऑड नंबर 9, तो 420 इंटू 9 क्या आ जाएगा, 3780। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 3780, नेक्स्ट ऑड नंबर 11, 3780 इंटू 11 हमारा आंसर आ जाएगा। एक बारी कंफर्म कर लेते हैं, 3780 इंटू 11, ठीक है। 1 0 और 0, 1 8 और 8, 1 7 और 7, 1 3 और 3 इंटू 1 0 और 0, 1 8 और 8, 1 7 और 7, 1 3 और 3, 0 8 8 और 7 15, 3 1 4 और 7 11, 4 1 5 8 0, 41580 आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वो तो करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका आंसर आ गया, फिर भी आपकी तसल्ली के लिए कर लेते हैं। 2 × 3 इज़ 6, 6 × 5 इज़ 30, 30 × 6 इज़ 210, 210 × 7 इज़ 189। तो क्या हो रहा है, अल्टरनेट सीरीज़ में 3 5 7 9 11, अल्टरनेट सीरीज़ में 3 5 3 6 और 12 3 7, ठीक है। 3 5 7, सॉरी यहाँ पे 7, 3 5 7 9, 210 × 9, 3 5 7 9, 3 5 7 9। तो ये अल्टरनेट सीरीज़ वाला पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा था। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी बनने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं 15 क्वेश्चंस, और इसी के साथ हमारा जो है नंबर सीरीज़ का टॉपिक बिल्कुल ही कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल, जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था, ठीक है। 8 16 32 64 एंड डैश। अब ये कौन सा क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये आ गया 64, 64 के बाद हमारा 96 और ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन आ गया, ये आ गया कि टू फाइंड आउट द रॉन्ग टर्म इन द सीरीज़। रॉन्ग टर्म क्या होता है कि जो इस सीरीज़ में गलत नंबर है, ठीक है, कैलकुलेशन करके जो गलत नंबर आएगा, जो वहाँ पे नहीं आना चाहिए था, वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो उसका वो आपको ऑप्शंस दिए गए होंगे, तो वो फाइंड आउट करके आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। हमें पता है 1 × 2 इज़ 2,
2 इंटू 2 इज़ 4, 4 इंटू 2 इज़ 8, ठीक है। 8 इंटू 2 इज़ 16, 16 इंटू 2 इज़ 32, 32 इंटू 2 इज़ 64, तो 64 इंटू 2 इज़ 128, है ना। 64 इंटू 2, 4 2 ज़ार 8, 6 2 आर 12, 128। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था 128, लेकिन क्या लिखा हुआ है 96, तो 96 इज़ द रॉन्ग नंबर इन दिस सीरीज़, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि टू फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं जल्दी से। 1 6 13 22 33 एंड डैश। तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे कि डिफरेंस क्या आ रहा है दो नंबर्स में। 6 और 1 में डिफरेंस 5, 13 और 6 में डिफरेंस 7, 13 और 22 में डिफरेंस 9, 22 और 33 में डिफरेंस 11। तो क्या हो रहा है, हमें पता है कि ये सारे कौन से नंबर्स हैं, ये सारे हैं ऑड नंबर्स। 5 7 9 11, 11 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर 13, तो 33 प्लस 13 आ जाएगा आपका आंसर 336314, तो 46 यहाँ पे आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन इस हमारी नंबर सीरीज़ इस क्वेश्चंस फ्रॉम JKSSB में। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं जल्दी से, उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है। 21 31 43, आपको बताना है कि मिसिंग नंबर क्या आ जाएगा। हमें पता है कि 21 और 31 में डिफरेंस क्या है, 21 प्लस 10 इज़ 31, 31 और 43 में डिफरेंस 41 42 43 प्लस 12। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, +2 से नंबर बढ़ रहा है, ठीक है। 10 + 2 इज़ 12, तो यहाँ पे क्या हुआ होगा +8, क्योंकि 8 + 2 इज़ 10, 10 + 2 इज़ 12। तो इस नंबर में जब हम 8 प्लस करेंगे तो 21 आना चाहिए। 12 में अगर हम 8 प्लस करें तो 20 आ जाएगा, नहीं 13, ठीक है। 13 में जब हम 8 प्लस करते हैं तो क्या आता है 21, 21 + 10 इज़ 31, 31 + 12 इज़ क्या हो रहा था, 2 2 से नंबर बढ़ रहा था, ठीक है। 8 + 2 10, 10 + 2 12, तो 13 आपका आंसर आ गया। इसी के साथ हमारा नंबर सीरीज़ टॉपिक बिल्कुल ही बेसिक टू एडवांस से यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो इस वीडियो में वीडियो नंबर 10 और वीडियो नंबर 11 में हमने JKSSB एग्ज़ाम्स में जितने भी क्वेश्चंस आए थे हमने कोशिश की कि वो यहाँ पे कलेक्ट करके आपको सॉल्व करवाएं, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो हमारा ख़त्म हो जाता है। आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम इसी तरीके के वीडियोस आप तक और ला सकें, ठीक है। अब अगली वीडियो में जो अगली वीडियो आने वाली है होपफुली जल्दी आ जाएगी, उसमें हम रीजनिंग में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, मे बी नंबर लेटर सीरीज़। और ये देखते हैं रीजनिंग में बहुत सारे हमारे टॉपिक आते हैं, लेटर स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, मेंटल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, कंक्लूजन्स, फिगर सीरीज़, ब्लड रिलेशंस। तो देखते हैं अगले टॉपिक पे जल्द ही वीडियो डालना शुरू हो जाएंगे। तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।